हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुल 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह 65 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब मुख्य बातों को इसमें जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। यह एक व्यावसायिक क्रिया है जो राष्ट्र की सीमाओं के पार की जाती है। इसमें न केवल वस्तु एवं सेवाओं का ही व्यापार सम्मिलित होता है, बल्कि पूंजी, व्यक्ति, तकनीक, बौद्धिक संपत्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ज्ञान एवं कॉपीराइट का भी आदान प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, कौन सा है वह पता करना है आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO भी कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना से भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर फ्रेंड्स इसका है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें से एक मुख्य बात है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा W से और उसका अंतिम होगा O से, उसका हेडक्वार्टर प्रायः जेनेवा ही होता है। ठीक है, एक दो ऐसे हैं जिसका जेनेवा नहीं होता है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बल्कि प्रायः जेनेवा ही होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता इससे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता मुक्त व्यापार से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सुपर 301 क्या है? सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है डंकलट्रॉफ्ट था, यह क्या था और यह किससे संबंधित था? यह उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था। क्लियर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो रही हो, उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निर्यात मूल इकाइयों वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है ECG से संबंधित है, किससे संबंधित है? निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू TRIPS तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय TRIMS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह डंकल प्रस्ताव से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार क्या हुआ है? मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? 1972 से 73 और 1975 से 76 में। सॉरी फ्रेंड्स, 1972 से 73 और 76 से 77 में। ठीक है, 76 77 यहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। एक बार आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें फ्रेंड आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? कितनी बार रहा है? 2 बार रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड्स। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड्स की स्थापना कब की गई? 2003 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का क्या हुआ है? यह कितना है? 1% से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1% काफ़ी ज़्यादा भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1% से अधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? कौन सा? रत्न एवं आभूषण। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स अगर सॉफ्टवेयर ऑप्शन में रहता तो सॉफ्टवेयर आंसर होता है। ठीक है, यहाँ रत्न एवं आभूषण है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ सॉफ्टवेयर भी दे देते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, रत्न एवं आभूषण इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? किसमें हुई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? कौन सा देश को? इंग्लैंड को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? रत्न एवं आभूषणों के।
रत्न एवं आभूषणों के निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? अगला देखते हैं। अगला है, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय से। और फ्रेंड्स, चीनी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वह है ब्राजील। और फ्रेंड्स, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निर्यात की वस्तु। निर्यात की वस्तु क्या है? चाय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों के विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया गया? किसमें दिया गया है? टेक्सटाइल में। अगला प्रश्न है, 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। वर्तमान में यह है लगभग कितना है? 1.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? कौन सी है? अबरख। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं, क्या है? पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? किसके साथ? ओपेक के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आयात की एक वस्तु है? कौन सी है फ्रेंड्स? मोती। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दहेज में किया गया। अगला प्रश्न, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। सबसे अधिक हम लोग तेल का ही आयात करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम पदार्थ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है, कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? अमेरिका के साथ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई है? चीन देश की तर्ज पर की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? लेखा शेष कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है फ्रेंड्स नोएडा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? किस एक जगह पर? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी है विप्रो। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटेक निम्नलिखित में से किसकी योजना है? सिटेक G15 की यह योजना है। और फ्रेंड G7 यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बने वह ध्यान में रखिएगा। इसमें G15 ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 2001 से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? सूरत में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, नए किट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी सराफा से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है? यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है, क्या है यह? प्रादेशिक व्यापार है। और फ्रेंड्स, एक देश से दूसरे देश में अगर बेचा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रादेशिक व्यापार। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? यह फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है, वह कारक कौन सा है? निर्यात का विविधीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995 में। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं फ्रेंड्स कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। और इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है। गिट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थापिक अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन, इसका व्यवस्थित अभिलेख है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, भुगतान संतुलन में निहित होता है। क्या क्या निहित होता है इसमें? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, इसमें सभी भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? 2003 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है,
किसने ले लिया है? फेमा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अब्रक में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच, ध्यान रखिए, दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या TRIMS का सही विस्तार है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात निर्यात से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित 5 करार का संचालन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? WTO के द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, भुगतान संतुलन से। तो फ्रेंड्स, यह थे 65 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।